और चलिए आप बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। भोपाल से बड़ी जानकारी। कांग्रेस नेता मुकेश नायक का विवादित बयान सामने आया है। अधिकारियों को लेकर विवादित टिप्पणी की है। मुकेश नायक ने कुत्तों से अधिकारियों की तुलना की। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष हैं मुकेश नायक। तो बड़ी जानकारी, जहां एक बार फिर विवादित बयान सुर्खियों की वजह बन चुका है। कांग्रेस नेता मुकेश नायक का विवादित बयान सामने आया, जहां पर उन्होंने अधिकारियों को लेकर विवादित टिप्पणी की है। कुत्तों से अधिकारियों की तुलना कर दी है। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष बताए जाते हैं मुकेश नायक, जिन्होंने विवादित बयान दिया और यह बयान अब चर्चा का विषय बन गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। अक्सर ही नेताओं के सुर्खियों में बने रहने की वजह उनका विवादित बयान रहता है। कांग्रेस नेता मुकेश नायक का विवादित बयान आया सामने। अरे मैं तो कह रहा हूं कि ये तो से भी बुरे हैं ये लोग। तो फिर भी वफादार होता अपने मालिक के प्रति। ये तो तलवे चाट रहे हैं और चोरी में शामिल हो रहे हैं। से भी बुरे हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर बयान आपने सुना, तलवे चाटने की बात कहते हुए नजर आए हैं और एक बार फिर बयान काफी चर्चा का विषय बन चुका है। ये बयान उन्होंने अधिकारियों से जुड़ा हुआ किया। अधिकारियों को लेकर विवादित टिप्पणी की है। मुकेश नायक ने कहा है कि ये अधिकारियों ने तलवे चाटे हैं, कुत्तों से अधिकारियों की तुलना कर दी है। अब कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष बताए जाते हैं मुकेश नायक, जो चर्चा का विषय बने हुए हैं अपने बयान को लेकर। देखना होगा कि उनके इस बयान में अब कितनी ज्यादा प्रदेश में राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती है। तो बड़ी खबर, अधिकारियों को लेकर उन्होंने विवादित टिप्पणी की और ये टिप्पणी अब उनके चर्चा का विषय बना हुआ है। तो अब आइए एक नजर उन बयानों पर डालते हैं जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बने हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से लेकर कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष तक भाषा की मर्यादा लांघ चुके हैं। अरे मैं तो कह रहा हूं कि ये तो से भी बुरे हैं ये लोग। तो फिर भी वफादार होता अपने मालिक के प्रति। ये तो तलवे चाट रहे हैं और चोरी में शामिल हो रहे हैं। से भी बुरे हैं। आप जब नौकरी में आते हो, जब ज्वाइनिंग लेते हो, तो आपको कहा जाता है नौकरशाह, जनता का नौकरशाह, आपके नौकर का, आपके लिए काम करने वाले। लेकिन ये नौकर किसके बन गए? भारतीय जनता पार्टी के नौकर बन गए। ये बीजेपी की सरकार है, ऐसे अधिकारी डर रहे। क्यों डर रहे हो? क्या हमारी सरकार नहीं आएगी? आएगी। और जो ये दादागिरी करेगा, जो कलेक्टर इंस्पेक्टर करेगा, जो गुलामी करेगा, उसके साथ भी कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? जो कलेक्टर, जो आईएएस अगर पार्टीबाजी करेगा, बीजेपी के इसमें रहेगा, तो फिर हम भी बताएंगे कि राम राम सत्य भी होता है। सब घबराओ मत, पानी पी लो। अच्छी करी रहा दादा, एक नाके जीता हमें कहाँ की लाइली भी नहीं, सब बोरियम बर्तन। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आकाश द्विवेदी जुड़ चुके हैं। आकाश, एक के बाद एक विवादित बयान कांग्रेस नेताओं के सामने आ रहे हैं, मानो ये किसी कंपटीशन में खड़े हुए हों। सवाल यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी बयानों के जरिए अफसरशाही पर, अफसरों पर दबाव बनाना चाहती है, या फिर ये कांग्रेस का आत्मविश्वास सत्ता में वापसी का, जो 2018 के और 2023 के विधानसभा के चुनावों के पहले कमलनाथ बात करते थे, ठीक इसी तरीके की बयानबाजी नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और कांग्रेस पार्टी के तमाम अन्य नेताओं ने शुरू कर दी है। सबसे पहले नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार छिंदवाड़ा कलेक्टर पर को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। इसके बाद अब कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री मुकेश नायक ने कलेक्टर की तुलना जानवर से कर दी, श्वान से कर दी। कहा कि श्वान इससे बेहतर होते हैं, कम से कम वो मालिक के प्रति। आकाश, यहाँ पर आपको रुक रही हूँ। बीजेपी नेता मिलन भार्गव जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। लेकिन प्रदेश में क्या हो रहा है? नेताओं के बिगड़ते बोल सामने आ रहे हैं, कांग्रेस नेता ने ऐसी भाषा इस्तेमाल की। देखिए, अवस्था बता रही है, इस प्रकार के उलझलून कांग्रेस नेताओं के बता रहे हैं कि मानसिक विक्षिप्तता की तरफ बढ़ चुके हैं।
आपा खोकर कांग्रेस के नेता तमाम जो सत्ता नहीं पा रहे हैं, तमाम तरह के षड्यंत्र प्रलोभन देकर भी जनता का विश्वास ना जीत पाने के कारण इस प्रकार की धमकी और चमकाने का काम अधिकारियों को कर रहे हैं। और ये खुद अकेले नहीं कर रहे हैं, मुकेश नायक जी हो या उमंग सिंगार जी हो, ये तमाम नेता अपने नेतृत्व का अनुसरण कर रहे हैं, क्योंकि उनके नेता अपने कार्यकर्ताओं नेताओं को लंगड़ा घोड़ा, बाराती घोड़ा जैसे बोलकर, वो जानवरों से तुलना कर कर इनको उस दिशा में आगे बढ़ाती हैं। अब ये मानसिक विक्षिप्त कांग्रेस के तमाम नेता हो गए हैं। ये अधिकारियों के लिए जो अपशब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये इनकी हताशा, इनकी निराशा को ये दर्शा रहा है कि कांग्रेस का पार्टी की जो संस्कार हैं, चरित्र हैं, वो उनकी भाषा और उनके शब्द बोल रहे हैं। राजनीति में, लोकतंत्र में विपक्ष को अधिकार है हर विषय पर बोलने का, लेकिन अमर्यादित बोलने का अधिकार किसी को नहीं है। लोकतंत्र में भाषा का संयम और ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल मिलन जी, भाषा का संयम और ध्यान तो पहले आपकी पार्टी में भी कई नेताओं के बिगड़े हैं। आखिर नेताओं के बोल इतने ज्यादा क्यों बिगड़ जाते हैं? कहाँ पे वो हताश हो जाते हैं? देखिए, मैंने पहले ही कहा, राजनीति में अधिकार सबको है, लोकतंत्र में अपनी बात रखने का, भाषा का संयम रखना भी तो संयम। ये एक मर्यादा बनती है ना सर। देखिए, अभी आपने मुकेश नायक जी और उमंग सिंगार जी के विषय में मुझे बोलने के लिए अवसर दिया है। हमारे किसी नेता ने इस प्रकार के शब्द बोले हो तो वो भी दिखाइए आप, मैं उस पर भी बोलूंगा। लेकिन जिस प्रकार सवाल से सर आप मेरा ये डिफेंड है कर कि रहे आखिर हैं, नेताओं को क्योंकि लोग फॉलो करते हैं, उनसे काफी प्रभावित होते हैं, ये कहीं ना कहीं एक सामाजिक तौर पर गलत साबित होता है ना कि जब नेताओं के बोल बिगड़ते हैं तो लोगों पर एक असर जाता है। देखिए, निश्चित रूप से लोकतंत्र में राजनेता सार्वजनिक जीवन होता है, उनके हजारों लाखों फॉलोअर्स होते हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए भाषा का, संयम का। लेकिन मुकेश नायक जी पहली दफा किसी के लिए अमर्यादित नहीं बोला, इससे पहले भी वो साधु संतों को किस प्रकार से अमर्यादित बोल चुके हैं। मध्य प्रदेश के आने वाले बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी को चक्का बोल चुके हैं। एक दिगंबर संत को किस प्रकार से भोगी मार्ग पे चलने वाला बोल चुके हैं। तो वो लगातार कहीं ना कहीं छटिया गए, इसलिए इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को विचार करना चाहिए कि मीडिया विभाग की कमान ऐसे व्यक्ति को देकर रख रहे हैं जो लगातार अमर्यादित शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। या तो कांग्रेस पार्टी ने सोच लिया है कि इसी तरह के लोगों को नेतृत्व देकर आगे बढ़ाना है, क्योंकि उनके विचार, उनके संस्कार इसी प्रकार के हैं। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं एक विचार करने की जरूरत है, निगरानी रखने की जरूरत है ऐसे नेताओं को जो अपनी भाषा का संतुलन खो बैठ रहे हैं। और एक तरह से जैसा कि अभी मिलन साहब बताते नजर आए कि कांग्रेस की ये हताशा भी दर्शाती है। बहरहाल बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने थॉट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो हालांकि जो नेताओं के बिगड़ते बोल हैं, अभी तो कांग्रेस के ये 3 नेता जो एक के बाद एक बोलते हुए नजर आए, भाषा का चयन उन्होंने गलत तरीके से किया, लेकिन अक्सर नेताओं के इस तरह के बिगड़ते बोल सामने आते हैं। सवाल यह है कि आखिर क्यों इतने हताश नेता हो जाते हैं।